हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्टा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीएससी प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज आप ये पढ़ेंगे। तो इसमें हम यानी इस यूनिट में सबसे पहले हम आपको टॉपिक बताएंगे। ये हमारा होगा सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा बॉन्डिंग। चलिए हम बता दें सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। देखिए, ये हमने लिया है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये हमारा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अंतरनाभिकीय कहते हैं। इस अंतरनाभिकीय पर हम क्या करते हैं, दो हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेंगे। इन दो हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग कराते हैं। इस ओवरलैपिंग कराने से जो हमारा बॉन्ड प्राप्त होता है यानी बनता है, उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। डिफिनेशन हमारी होती है कि दो हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के उनके सिरों द्वारा ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड में अंतरनाभिकीय अक्ष पर, यानी ये हमारा अंतरनाभिकीय अक्ष है, तो सिग्मा बॉन्ड में अंतरनाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है और ऊर्जा दो नाभिकों के बीच संचित रहती है। ये हमारा होता है सिग्मा बॉन्ड। अब हम आते हैं सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो देखिए, इसके बाद में हमारा होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब हम सिग्मा बॉन्डिंग का बनना, सिग्मा बॉन्ड का बनना, जिसमें पहला पॉइंट हमारा देखिए आता है इसमें सबसे पहला पॉइंट लेंगे यस ओवरलैपिंग। यस ओवरलैपिंग यानी यस ओवरलैपिंग। इसमें हमारा क्या होंगे, दो यस हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। एक हमने ले लिया यस, दूसरा ले लिया यस। ये दोनों हमारे कैसे होंगे, हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। इनका हम कराएंगे ओवरलैपिंग। इनका जैसे ओवरलैपिंग होगा, इस ओवरलैपिंग से जो हमारा बनेगा वो होता है सिग्मा बॉन्ड, और इसे हम कहते हैं यस ओवरलैपिंग। यस ओवरलैपिंग। इस यस ओवरलैपिंग से ये हमारा जाकर बनता है ये हमारा कहलाएगा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए, इसमें हमारा क्या होगा, ये हमारा 1s, ये भी हमने s ले लिया, कोई भी s हो सकता है, 1s 2s, मतलब s ऑर्बिटल्स होंगे। कैसे होंगे, हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये हमारे होंगे दो, मतलब हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कितने होंगे, 2 मोल, 2 लेंगे। तो क्या होगा, यानी दो हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के परस्पर ओवरलैपिंग से जो बंध बनता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इस प्रकार के ओवरलैपिंग को यस ओवरलैपिंग कहते हैं, और प्राप्त ऑर्बिटल्स को यस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। दूसरा पॉइंट हमारा आएगा, देखिए इसमें दूसरा पॉइंट होगा यस पी। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, यस पी ओवरलैपिंग। तो यस पी ओवरलैपिंग में हमारा जो क्या आएगा, यानी हम इसमें हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं
ये हमारा एक यस होगा और दूसरा हमारा होगा पी का, यानी ये यस और ये पी। ये यस हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये है पी हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर इसका ओवरलैपिंग कराएंगे तो देखो ये हमारा हो जाएगा यस पी ओवरलैपिंग, और इधर हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनेगा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो हमारा हो जाएगा ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा। ये देखिए एस ऑर्बिटल्स भी होगा और इसी में हमारा पी ऑर्बिटल्स भी है, यानी ये एस ऑर्बिटल्स भी है और इसका पी का एक दूसरा लोब्स भी है। ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसमें हो जाता है कि एक एस हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एक पी हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के परस्पर ओवरलैपिंग द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और इस प्रकार ओवरलैपिंग को यस यस ओवरलैपिंग तथा इस प्राप्त ऑर्बिटल को सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है इसमें पी पी ओवरलैपिंग। तो इसमें हम दो पी हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं। ये हमारा पी हो गया, इसको पी कहेंगे, इसका ओवरलैपिंग दिखाएंगे। इधर ये हमारे बन जाएंगे P और इधर ये हमारा हो जाएगा यानी ये हमारा बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसकी लैंग्वेज हमारी आती है कि दो हाफ पी, देखिए यहाँ पर हमारे पी ऑर्बिटल्स लेटरल ओवरलैपिंग भी करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। यहाँ पर एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ, दो पी हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स अक्षीय व्यापन द्वारा एक्सियल ओवरलैपिंग द्वारा जो बॉन्ड बनाते हैं उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इस प्रकार के ओवरलैपिंग को पी पी ओवरलैपिंग कहते हैं और प्राप्त ऑर्बिटल्स को सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी पी पी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये हमारा जो है सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है ये आपका हो गया। इसके बाद हमारा आता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्डिंग यानी इसे हम कहेंगे पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड। अब देखिए पाई बॉन्डिंग का निर्माण कैसे करते हैं, यानी हम यहाँ पर दो पी हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेंगे। हमने एक ले लिया ये और दूसरा ले लिया ये पी। ये दो पी हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इसके देखिए साइड बाय ये ओवरलैपिंग हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। जहां पर ये लेटरल ओवरलैपिंग कराता है उसी को कहते हैं पाई बॉन्ड। ये हमारा होता है अंतर्नाभिकीय अक्ष इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अंतर्नाभिकीय अक्ष। तो देखिए इसके लिए अगर एग्जांपल देखा जाए तो हम इसमें ले सकते हैं क्लोरीन अणु Cl2 मॉलिक्यूल। क्या होगा, यानी दो पी हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग यानी साइड बाय ओवरलैपिंग मतलब समांतर पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। पाई बॉन्ड में अंतर्नाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है और ऊपर नीचे दोनों तलों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर होता है। ये हमारा पाई बॉन्ड होता है। अब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो देखिए हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का बनना यानी निर्माण। तो सबसे पहले हम लाते हैं पी पी लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, पी पी लेटरल ओवरलैपिंग।
तो इसमें हमारे देखिए 2 p होंगे, यानी एक p ये ऑर्बिटल हो गया, दूसरा p का ये ऑर्बिटल हो गया, ये p ऑर्बिटल कैसे लेते हैं, हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनका हम कराते हैं ओवरलैपिंग। तो देखिए एक p इस तरीके से ऑर्बिटल हो जाएगा, दूसरे p का ये ओवरलैपिंग हमारा यहां पर होगा, और जहां पर ये ओवरलैपिंग करता है वही हमारा जो है क्या होता है, पाई बॉन्ड। ये हमारा बनता है पाई बॉन्ड। ये हमारा क्या अंतर्नाभिकीय अक्ष, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो देखिए यहां पर ये pp ऑर्बिटल है, यहां पर हमारा क्या होगा, pp लेटरल ओवरलैपिंग। और इससे हमारा बनेगा, देखिए ये बनता है ये हमारा बनेगा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसके क्या कहेंगे, यानी 2p हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के परस्पर लेटरल ओवरलैपिंग द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। इस प्रकार के ओवरलैपिंग को pp लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, और प्राप्त ऑर्बिटल्स को पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसका सेकंड पॉइंट जैसे हमारा आता है, तो देखिए इसमें अगर देखा जाए एग्जांपल में हम ले सकते हैं ये Cl, क्या ले सकते हैं, सॉरी Cl2 ले सकते हैं। इसका एग्जांपल होगा Cl2 मॉलिक्यूल्स। अब इसमें हमारा जो है दूसरा पॉइंट आएगा dp ओवरलैपिंग। तो देखिए हम इसमें dp ओवरलैपिंग दिखाएंगे। ये हमारा होगा dp ओवरलैपिंग, सेकंड पॉइंट। तो dp ओवरलैपिंग हमारा होगा क्या, अब देखिए सिंपल सी बात है, इसी तरीके से हमने आपको pp लेटरल ओवरलैपिंग दिखाया, ऐसे हमारे dp होते हैं। हमारा स्ट्रक्चर जैसे बनेगा, ये हमारा होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अंतर्नाभिकीय अक्ष है हमारा। सबसे पहले क्या, d ऑर्बिटल। देखिए d ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो डबल डंबल आकार होता है, कैसा होता है, डबल डंबल। तो ये हमारा हो गया d, और p होगा डंबल आकार का, और लेटरल ओवरलैपिंग करेगा, और जहां से ओवरलैपिंग हमारा होगा वही बनेगा पाई बॉन्ड। क्या बन गया, पाई बॉन्ड। इसकी लैंग्वेज देखी जाए तो कह सकते हैं एक हाफ कंप्लीट डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एक हाफ कंप्लीट यानी p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के परस्पर लेटरल ओवरलैपिंग द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। इस प्रकार के ओवरलैपिंग को dp लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, और बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को या इस प्रकार प्राप्त ऑर्बिटल्स को हम पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। तीसरा इसका पॉइंट होता है dd लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, dd लेटरल ओवरलैपिंग क्या हुआ, हमारे 2d हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, 2d हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हमारा लेटरल ओवरलैपिंग कराएंगे। तो देखिए एक तो हम यहां पर एक d ऑर्बिटल्स ये बना देंगे, दूसरा d ऑर्बिटल्स हमारा ये हो जाएगा, यहां देखिए लेटरल ओवरलैपिंग हो गया, ये हमारा पाई बॉन्ड बन गया, और ये हमारा अंतर्नाभिकीय अक्ष है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा होगा dd ओवरलैपिंग। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि दो d हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के परस्पर ओवरलैपिंग द्वारा, कैसा, लेटरल ओवरलैपिंग, परस्पर लेटरल ओवरलैपिंग द्वारा जो हमारे बॉन्ड बनता है उसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। इस प्रकार के ओवरलैपिंग को dd ओवरलैपिंग कहते हैं, और प्राप्त ऑर्बिटल्स को पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं।
तो इस प्रकार ये हमारे सिग्मा और पाई बॉन्ड की डिफिनेशन हुई। सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमने आपको बताया। अब इसी में अगर देखा जाए सिग्मा पाई बॉन्ड का अंतर, हम सिग्मा पाई बॉन्ड में अंतर किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कह दिया गया है कि ये सिग्मा बॉन्ड है और हमने इधर कर दिया है ये पाई बॉन्ड। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ध्यान रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो देखिए सबसे पहले की बात है जो हमने डिफिनेशन के में देखा है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो अच्छी अतिव्यापन द्वारा बनता है। एक्सियल ओवरलैपिंग ऐसा होता है, अच्छी अतिव्यापन द्वारा बनता है। और पाई बॉन्ड जो होता है वो लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल कह सकते हैं, समांतर लेटरल ओवरलैपिंग द्वारा बनते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि जो सिग्मा बॉन्ड में अंतरनाभिकीय अक्ष पर, किस पर, यानी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, सिग्मा बॉन्ड में अंतरनाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है, जबकि पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड में अंतरनाभिकीय अक्ष पर, किस पर, अंतरनाभिकीय अक्ष पर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अंतरनाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, शून्य यानी जीरो होता है। अगला पॉइंट हमारा आता है कि हमारे सिग्मा बॉन्ड में दो नाभिकों के बीच में एनर्जी स्टोर रहती है, संचित रहती है, जबकि पाई बॉन्ड में हमारा जो है एनर्जी कहाँ होती है, ऊपर नीचे दोनों तलों पर बराबर होती है। और चौथा पॉइंट हमारा आता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड हमारा कमजोर ऐसा होता है, स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है, शक्तिशाली होता है, यानी प्रबल होता है और ये हमारा स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, प्रबल होता है। जबकि इधर हमारा जो है पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, दुर्बल बॉन्ड होता है। अगला पॉइंट होता है कि सिग्मा बॉन्ड जो हमारे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड वो हमारे लेस रिएक्टिव यानी कम क्रियाशील होते हैं, जबकि पाई बॉन्ड जो होते हैं मोर रिएक्टिव अधिक क्रियाशील होते हैं। अगला पॉइंट जैसे है जो हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड वो सब्स्टिट्यूशन यानी इसका मतलब प्रतिस्थापन क्रिया, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि पाई बॉन्ड जो होता है वो एडिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल में जैसे CH4 + Cl2 = सनलाइट की प्रेजेंस दिखाएंगे तो कहेंगे CH3Cl + HCl बनाएगा। इधर देखिए क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 + CH2 निकल की प्रेजेंस में ये बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ये प्रतिस्थापन क्रिया देता है सिग्मा बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड होते हैं वो योगात्मक क्रिया देते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको सिग्मा पाई बॉन्ड की डिफिनेशन और फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में बताया। जिसके बाद सिग्मा पाई बॉन्ड का अंतर आप इसके देख सकते हैं। ये आप इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, हम अगले वीडियो में आपको संकरण के बारे में बताएंगे। आप पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।